Hey guys, welcome to Divine Fortune 709 Tarot. The Divine Fortune 709 Tarot में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। ओम मनी पद्मे हम, ओम साई राम, अस्सलाम वालेकुम, सत श्री अकाल। मैं हूँ आद्या और आप सभी का स्वागत करती हूँ हमारे इस YouTube चैनल में द डिवाइन फॉर्चून 709 टैरो। गाइज, आज की जो हमारी रीडिंग है वो ये होने वाली है कि आने वाला नवंबर का महीना हमारी राशियों के हिसाब से, आप चाहें तो आप अपनी नाम की राशि भी ले सकते हैं एंड आप चाहें तो ज़ोडिएक साइंस के अकॉर्डिंग भी ले सकते हैं कि आपके लिए नवंबर का महीना इन टर्म्स ऑफ योर लव, हेल्थ, करियर कैसा रहने वाला है। साथ ही हम देखेंगे गाइडेंस एंड हम देखेंगे कि क्या ब्लेसिंग्स आपको रिसीव होने वाली हैं नवंबर के महीने में। ओके एंड गाइज, रीडिंग स्टार्ट करने से पहले मैं आप सभी को बता दूं, पर्सनल रीडिंग के लिए तो फर्स्ट ऑफ ऑल स्लॉट्स अवेलेबल हैं। अगर आप मुझसे पर्सनल रीडिंग लेना चाहते हैं तो आप मेरे को मैसेज कर सकते हैं इंस्टाग्राम पे। इंस्टाग्राम की जो मेरी आईडी है वो मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में गाइज दे दूँगी। ओके, सो गाइज, ज़्यादा टाइम ना लेते हुए चलिए स्टार्ट करते हैं आज की रीडिंग। ओके, तो पहला जो हमारा ज़ोडिएक साइंस है वो है कैंसर, पाइसेस और स्कॉर्पियो। चलिए देखते हैं इनके लिए सॉरी फॉर द ब्लूपर गाइस, कैसा रहने वाला है लव, हेल्थ और करियर नवंबर के महीने में। एस ऑफ स्वॉर्ड्स, क्वीन ऑफ कप्स, एट ऑफ ओके गाइस, काफ़ी सारे कार्ड्स आए हैं तो मैं ये सारे नहीं लूँगी। क्वीन ऑफ कप्स ज़रूर लूँगी। हर्मिट, बॉटम ऑफ द डेक है क्वीन ऑफ स्वॉर्ड्स, क्वीन ऑफ कप्स एंड क्वीन ऑफ स्वॉर्ड्स। तो पहले मैं यही कार्ड्स एक्सप्लेन करती हूँ गाइज। अगर लव के पॉइंट ऑफ व्यू से मैं देखूँ, कैंसर, पाइसेस, स्कॉर्पियो, तो काफ़ी ओवर थिंकिंग करने वाले हो। आप में से कुछ लोगों के पास चॉइस भी हो सकती है अगर आप एलिजिबल बैचलर हैं। गाइज, थायथी पे फोकस मत करना, जेंडर अकॉर्डिंगली स्विच कर लीजिएगा। मैं लड़की हूँ तो मेरे लिए आसान रहता है ऐसे बोलना। तो अगर आप लड़का हैं तो हो सकता है आपके पास दो चॉइसेस हों, दो लोगों में चॉइसेस हों एंड वो चॉइसेस एक ऐसी राशि की लड़की होगी जो होगी कैंसर, पाइसेस, स्कॉर्पियो, एंड एक ऐसी राशि की लड़की होगी जो होगी एक्वेरियस। ओके, जमुना, लिब्रा, एक्वेरियस, जिसमें एक्वेरियस होने के ज़्यादा चांसेस हैं। तो आप काफ़ी कंफ्यूज रहते हुए दिख रहे हैं मेरे को एंड ओवर थिंक करते हुए दिख रहे हैं बिटवीन टू ऑफ देम। एंड अगर आप किसी को डेट कर रहे हैं तभी भी आप किसी को पसंद करते हैं लेकिन आप उनको बोल नहीं पा रहे या समझ नहीं आ रहा कि कैसे एक्सप्रेस करूं, एंड वहाँ पे आप ओवर थिंक करेंगे। एंड कुछ लोगों का यहाँ पे हाल फिलहाल मुझे पता नहीं क्यों मैसेज मिल रहा है, एंडिंग हुई है, 9 नंबर का कार्ड है, हर्मिट का, ब्रेकअप हुआ है एंड नाउ यू आर एक अपनी ही धुन में हो, आपको समझ नहीं आ रहा। आपने थोड़ा कट ऑफ कर लिया है उस ब्रेकअप के बाद से, अपने दोस्तों से, फैमिली से थोड़ा सा कटे कटे से रहते हो, सोशल मीडिया पर भी ज़्यादा एक्टिव नहीं हो क्योंकि आप जानना चाहते हो व्हाट एग्जैक्टली इज़ द मीनिंग ऑफ लाइफ। ओके, तो ऐसा सब चल रहा है आपके लव के पॉइंट ऑफ व्यू से। चलिए देखते हैं अब आपका करियर कैसे रहने वाला है नवंबर के महीने में। किंग ऑफ स्वॉर्ड्स, नाइट ऑफ वॉन्ड्स, टू ऑफ पेंटिकल्स, अगेन चॉइस, कन्फ्यूजन। तो गाइज, पहले तो मैं आप लोगों को बोल दूं कि अगर आपको इतनी ही कन्फ्यूजन हो रही है तो आप मेडिटेशन करें क्योंकि मेडिटेशन क्लैरिटी लेकर आती है। लेकिन ये ज़रूर ध्यान रखें क्योंकि मेरे पास पर्सनल रीडिंग के लिए भी जब क्लाइंट्स आते हैं तो वो ये बोलते हैं कि दीदी हम मेडिटेशन करते हैं और उसके बाद हमने मोबाइल ओपन कर दिया होता है, कॉल्स अटेंड करते हैं एंड ऑल दैट। ये चीज़ मत कीजिए क्योंकि इट डिस्ट्रैक्ट्स यू, बिकॉज जब आप मेडिटेशन करते हैं आपका माइंड काम एंड कंपोज रहता है
एंड जब उसके बाद अगर आप सोते हैं तो अगले मॉर्निंग तक आपको लाइफ में काफ़ी हद तक क्लैरिटी आ जाती है। लेकिन यही आप सोशल मीडिया वगैरह यूज़ करते हैं उसके बाद, तो डेफिनेटली कन्फ्यूजन और क्योस आता है माइंड में। तो आपका डेफिनेटली यहाँ करियर में आप कुछ क्रिएटिव करना चाहते हैं, लेकिन अभी आप अगर आप जॉब कर रहे हैं तो मुझे ऐसा लग रहा है कि आप अपना बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हैं, बट उससे पहले आप ऑब्जर्व कर रहे हैं मार्केट को एंड अपनी ऑडियंस को। ओके आप मेरे को क्रिएटिव बहुत हैं आप लोग, बट इट इज़ जस्ट दैट कि अगर आपकी फैमिली अभी अलाउ नहीं कर रही है तो अभी आपने उस चीज़ को नेगेटिव नहीं लिया, उसको आप पॉजिटिव फॉर्म में ये ले रहे हो कि जब तक फैमिली एग्री होगी तब तक मैं अपना मार्केट रिसर्च कर लेता हूँ या कर लेती हूँ। ओके हो सकता है कि आप दो टाइप के बिजनेस में कंफ्यूज हैं एंड आप फाइनली डिसाइड करेंगे। बट नवंबर के महीने में बॉटम ऑफ द डेक है क्वीन ऑफ वॉन्ड्स। नवंबर एंड और दिसंबर फर्स्ट वीक के अंदर अंदर आप फाइनली डिसाइड करने वाले हैं कि आपने कौन सा बिजनेस करना है, या जॉब या बिजनेस, दोनों में से क्या करना है। ओके चलिए देखते हैं हम आपका करियर कैसे रहने वाला है। द स्टार, 8 ऑफ पेंटिकल्स, बॉटम ऑफ द डेक है 3 ऑफ वॉन्ड्स। एग्जैक्टली तो नवंबर का महीना बेसिकली गाइज, अगर मैं हेल्थ की भी बात करूँ ना, तो हेल्थ में भी आपकी हेल्थ अच्छी रहने वाली है नो डाउट, बट ड्यू टू ओवर थिंकिंग हो सकता है आपको हेडेक, माइग्रेन या फीवर टाइप रहे, तो उस चीज़ का ज़रूर ध्यान रखिएगा। 3 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड आया है विद 3 ऑफ कप्स। ओके तो 3 हो सकता है आपको 222 काफ़ी दिख रहे हों अपार्ट फ्रॉम 11 तो ये इसलिए दिख रहे हैं क्योंकि अभी नवंबर के महीने में आप काफ़ी प्लानिंग एंड प्लॉटिंग इन सेंस कि आप हो सकता है कि नई शुरुआत करना चाहते हैं अपनी लाइफ में, अपनी लव लाइफ हो या बिजनेस, स्पेशली करियर में, तो वहाँ पे आप काफ़ी प्लान आउट कर रहे हैं एंड देख रहे हैं कि आपको कहाँ से सपोर्ट मिल सकता है, फाइनेंशियल या मॉरल सपोर्ट। बेसिकली नवंबर का महीना आप फाइनली डिसाइड करेंगे कि मैं अपनी लाइफ में एक रिस्क लेने को तैयार हूँ। ओके चलिए देखते हैं और क्या करना चाहिए आपको नवंबर के महीने में। मदर यूनिवर्स प्लीज़ गाइडेंस दें कैंसर, पाइसेस, स्कॉर्पियो के लोगों को क्या करना चाहिए नवंबर के महीने में। फॉलो योर ड्रीम्स। अगेन आपके लिए तो गाइडेंस भी यही आई है कि आप अपने ड्रीम्स को फॉलो करें, तो बेझिझक होके गाइस फॉलो कीजिएगा। चलिए देखते हैं, एक कार्ड मैं और निकालूंगी, वैसे मैंने निकालना नहीं था, पता नहीं क्यों। गाइस एनर्जी बहुत खूबसूरत है, घबराने की ज़रूरत नहीं है। एक्सेप्ट द लाइफ चैलेंजेस, एग्जैक्टली यही चीज़ है। बेसिकली नवंबर के महीने में आपको कुछ चीज़ें काफ़ी चैलेंजिंग लगेंगी, लेकिन आपको मदर यूनिवर्स बोल रही है कि आपको घबराना नहीं है, उसको पार करते हुए ही अपनी ड्रीम्स को फॉलो करना है और आप ही की ही जीत होगी। ओके थोड़ा गाइज आपके साथ पता है क्या है, एक कैंसर, पाइसेस, स्कॉर्पियो, आई डोंट नो ये पर्टिकुलर मैसेज किसी के लिए आया है, सबके लिए नहीं है। आप लोगों को आसानी से किसी पे विश्वास नहीं होता, एंड जब होता भी है ना तो कहीं ना कहीं उस रिश्ते में या उस किसी भी टाइप का रिलेशनशिप हो सकता है, ज़रूरी नहीं है लव रिलेशनशिप हो, लाइक बिजनेस पार्टनरशिप भी हो सकती है, बट कहीं ना कहीं आप थोड़े, आपको लगता है फिशी सा माहौल है, उस पर शक करते हैं, तो थोड़ा शक वाली बीमारी है आप लोगों में। माफ़ कीजिएगा बट मैं बिल्कुल सच बोलूँगी, जो सामने है वही बोलूँगी, तो उस पर ज़रूर काम कीजिए। चलिए देखते हैं नवंबर के महीने में आपको कौन सी एफर्मेशन है जो आपको प्रैक्टिस करनी है। एफर्मेशन गाइज मैं इसलिए देती हूँ ताकि कभी भी जो चैलेंज आता है उसके लिए आप रेडी रहें, आप एफर्म करें तो पॉजिटिविटी आती है। ओके ये एफर्मेशन आप रात को सोने से पहले और सुबह उठने के बाद कर सकते हैं। ब्लेम, आई एक्सेप्ट द रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर माई वेल बींग। तो गाइज फर्स्ट ऑफ ऑल आपको अपने सोलर प्लेक्सस चक्रा पे फोकस करना है। ओके स्टमक एरिया हो सकता है आपका हेल्थ में थोड़ा बहुत अफेक्टेड रहे, सी यहाँ पे भी सन है एंड यहाँ पे भी सन है, तो थोड़ा सा ये चीज़ है। एंड सारी चीज़ों का ब्लेम किसी और पे मत डाला करो, कई बारी खुद को भी एक्सेप्ट करो। ओके तो आई एक्सेप्ट रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर माई वेल बींग, ये आपको एफर्मेशन करनी है। आप चाहें तो मैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में गाइज डाल दूंगी, आपकी राशि के साथ जो टाइम स्टैम्प है वहाँ पे डाल दूंगी ये लिखा हुआ, एंड देन आप वहाँ से देख सकते हैं। ओके चलिए देखते हैं और क्या आपके लिए गाइडेंस आ रही है फॉर द मंथ ऑफ नवंबर।
एक और देखूंगी मैं। मेडिटेट, मैंने आपको अभी बोला था कि आप मेडिटेशन करें, क्लैरिटी आएगी। एंड आपके लिए आ भी गया मेडिटेट। मेक एन ऑल्टर। मेक एन ऑल्टर का मतलब ये है कि आप किसी टाइप की मैनिफेस्टेशन कर सकते हैं, बट वो मैनिफेस्टेशन आप किसी और को ना दिखाएं, वो आप तक ही सीमित रहे जब तक आपकी वो मैनिफेस्टेशन पूरी नहीं हो जाती। तो उसके लिए बेसिकली आपने मेक एन ऑल्टर का मतलब ये है कि आपने एक पर्टिकुलर स्थान बनाना है। जैसे हम पूजा करते हैं तो हमारा एक आसन होता है, उस आसन पे बैठ कर ही पूजा करते हैं, बिल्कुल वैसे ही अगर आप मेडिटेशन कर रहे हैं या मैनिफेस्टेशन कर रहे हैं, उसी पर्टिकुलर जगह पे ही आप मैनिफेस्ट और मेडिटेट करें। चलिए देखते हैं और क्या ब्लेसिंग्स आने वाली हैं नवंबर के महीने में आपके लिए। मैनिफेस्टेशन में मैंने जस्ट अभी आपको बोला मैनिफेस्ट करें, एंड देखिए मैनिफेस्टेशन आ भी गया। नेक्स्ट वी हैव इज अपॉर्चुनिटी। तो हो सकता है ब्लेसिंग के तौर पे आपके पास कोई एक अपॉर्चुनिटी आए, तो उसको ज़रूर ग्रैब कीजिएगा, वो आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट रहने वाली है। ओके, चलिए देखते हैं अब साईं बाबा जी आपको क्या गाइडेंस देना चाहते हैं नवंबर के महीने में। बाबा प्लीज़ बताएं कैंसर, पाइसेस, स्कॉर्पियो के लोगों को आप क्या गाइडेंस देना चाहते हैं नवंबर के महीने में। लाइफ पर्पस, तो आपको बोला जा रहा है अगर आपकी ये ऐसी इंटेंशन होती है कि आप लोगों की मदद करें, ऐसी आपकी नेचर है, लेकिन कुछ हालातों की वजह से आपको ऐसा लगता है कि मैं ही हमेशा लोगों का भला करता हूँ या करती हूँ, लेकिन जो बुरे लोग हैं उनका तो भला हो जाता है, जो अच्छे लोग हैं हमेशा उनके साथ बुरा होता है। तो बाबा बोल रहे हैं ऐसा नहीं है। एंड हो सकता है कि आप किसी टाइप के हीलर हों एंड आपको इस चीज़ का पता ना हो, तो बाबा आपको बोल रहे हैं कि आप अपने लाइफ के पर्पस को ढूंढें, उसको पहचानें। ओके, एक कार्ड और देखते हैं गाइडेंस का जो बाबा आपको देना चाहते हैं नवंबर के महीने के लिए। कर्मा, कर्मा इज़ द कॉज एंड इफेक्ट एंड नॉट पनिशमेंट। तो बाबा बोल रहे हैं कि अच्छे कर्म करो, अच्छा परिणाम मिलेगा, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आप गलत ही सोच लो कि आपकी लाइफ ही बुरी है, ऐसा नहीं होता। आपके पिछले जन्म के कर्म हैं वो हम में से किसी को नहीं पता होते। ओके, एंड हो सकता है वही सिचुएशंस हैं जिसकी वजह से आप इतना ब्लेम कर रहे हो अपने आप को, भगवान को। तो ये चीज़ें मत करो। और साथ ही आया है डिटैचमेंट, तो अगर आप बहुत ज़्यादा किसी से अटैच हो जाते हो, ओके, तो बाबा बोल रहे हैं एकदम से इतना अटैच होने की ज़रूरत नहीं है। इस हद तक ही अटैच हो कि जिसको हम बोलते हैं, भगवत गीता में कृष्ण जी ने बोला है कि परिवर्तन ही जीवन का नियम है। तो इस हद तक ही अटैच हो कि अगर एक चीज़ आपको मिली है तो उसने जाना ही जाना है। ओके, आप हमेशा के लिए उसका हाथ पकड़ के नहीं चल सकते। ओके, सो ये थी गाइडेंस। कैसी लगी आपको ये वीडियो मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। 11/11 आई क्लेम दिस पॉजिटिव रीडिंग ज़रूर लिखिएगा। ओके, बिकॉज मैनिफेस्टेशन ऐसी ही होती है। सो ज़रूर बताइएगा, लाइक ज़रूर करें हमारा ये वीडियो, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें हमारा यूट्यूब चैनल। मैं आऊँगी और नई रीडिंग्स के साथ। टिल देन लव यू ऑल, टेक वेरी गुड केयर ऑफ़ योर सेल्स। ओम साई राम। हे गाइस, चलिए देखते हैं नवंबर का महीना एरीज, लियो और सैजिटेरियस के लिए कैसा रहने वाला है। सो आर यू गाइस रेडी? पहले देखते हैं कि लव के पॉइंट ऑफ व्यू से एरीज, लियो, सैजिटेरियस का नवंबर का महीना कैसे रहने वाला है। जजमेंट, टावर, मेजर अरकानाज आ गए आपके लिए। किंग ऑफ वॉन्ड्स। बॉटम ऑफ द डेक देखते हैं क्या आया है। टेम्परेंस। ओके, सो एरीज, लियो, सैजिटेरियस, जो सबसे पहला मैसेज जो मेरे को मिला है आप लोगों के लिए, अगर आप किसी टाइप के ट्विन फ्लेम, सोलमेट या कार्मिक कनेक्शन में थे, तो आप काफ़ी टाइम से अगर वेट कर रहे थे कि आपके साथ जस्टिस हो, तो जी हाँ, बिल्कुल नवंबर के महीने में आपके साथ जस्टिस होने वाला है। आपको आपके अच्छे कर्मों का फल मिलने वाला है।
एंड ये जो होगा सडन यूनियन या किसी का रियलाइजेशन आपके लिए, वही टावर मोमेंट है आप लोगों के लिए, वही टावर मोमेंट लेकर आएगा। नवंबर के महीने में आपको अपने इमोशंस को बैलेंस करना काफ़ी ज़रूरी है, क्योंकि टेम्परेंस का कार्ड आया है। आपको अपनी डिवाइन मैस्कुलिन और डिवाइन फेमिनिन एनर्जीज को बैलेंस करना होगा, एंड ये नेचुरल सी बात है कि वो डगमगाएंगी। रीज़न बीइंग मैंने आपको बता दिया कि जस्टिस होने वाला है। बेसिकली आपको आपके अच्छे कर्मों का फल मिलने वाला है। एंड कुछ लोगों के लिए हो सकता है कि कोई और भी आपकी लाइफ में आए, मतलब कोई बेसिकली यहाँ पे है क्या कि कोई पास्ट का इंसान आपके पास आएगा एंड उससे आप कंप्लीटली टाइज अपने कट कर दोगे। वो जो पास्ट का इंसान आएगा वो बेसिकली रिकन्सिलिएशन के लिए आएगा, एंड उसको रियलाइज़ होगा कि उसने आपके साथ कितना गलत करा है। एंड जैसे ही आप उनसे अपने टाइज कट कर दोगे, ओके, तब आपकी लाइफ में कोई और नया इंसान आएगा, और वो नया इंसान काफ़ी क्रिएटिव होगा, बड़ी स्ट्रॉन्ग पर्सनालिटी होंगी उनकी। एंड यस, एरीज लियो और सैजिटेरियस हो सकता है। ओके, एंड कुछ लोगों के लिए लिब्रन एनर्जी भी है। ओके, सो 1111 999 10 10 ऐसे से एंजल नंबर्स आपको दिख सकते हैं नवंबर के महीने में। गाइस मैं माफ़ी चाहती हूँ, मैं हो सकता है कि वीडियो में आपको एक्सप्लेन करते करते 2 मिनट के लिए रुक जाऊँ। इट इज़ ऑल बिकॉज कि अगर मेरे को मैसेजेस आ रहे हैं वो मैं सारे आपको देना चाहती हूँ, तो अगर मैं थोड़ा सा पॉज लेती हूँ तो आप प्लीज़ इस बात को मेरी समझिएगा। चलिए देखते हैं करियर के पॉइंट ऑफ व्यू से नवंबर का महीना एरियस लियो सैजिटेरियस के लिए कैसे जाने वाला है। काफ़ी सारे कार्ड्स थे गाइस, मैं नहीं लूँगी। Knight of Pentacles, the Devil, okay, सेवन ऑफ वॉन्ड्स। ओके, सो बेसिकली नवंबर के महीने में 2 ऑफ पेंटिकल्स बॉटम ऑफ द डेक की एनर्जी है, जो कि ये बताती है कि अगर आप किसी टाइप का अपना बिजनेस और जॉब के बीच में चॉइस कर रहे हैं तो वो एक चूज़ करने में आपको थोड़ी दिक्कत हो सकती है, कंफ्यूज रह सकते हैं। एंड अगर आप अपना बिजनेस कर रहे हैं या अपनी जॉब पहले से करते आ रहे हैं तो नवंबर का महीना आपके लिए काफ़ी नेटवर्किंग के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट रहने वाला है। काफ़ी कॉन्टैक्ट्स बनेंगे और काफ़ी इंपॉर्टेंट कॉन्टैक्ट्स बनेंगे। अब ये मैसेज जो मैं बोलने जा रही हूँ वो स्पेसिफिक लोगों के लिए है कि अगर आपके साथ कभी ऐसा हुआ है कि आपके साथ कभी किसी ने ऑफिस पॉलिटिक्स करी, जिसकी वजह से, जिन लोगों की वजह से आपको ऑफिस छोड़ना पड़ा या रेजिग्नेशन देना पड़ा, तो फाइनली उनकी करतूत आपके लोगों के सामने, बॉस के सामने आने वाली है, एंड वो काफ़ी परेशान होने वाले हैं। बेसिकली यहाँ नवंबर का महीना एरीज लियो सैजिटेरियस के लिए कर्मा मिलने का है। अगर पिछले कुछ महीनों से अगर आप बुरे मतलब कर्म अच्छे कर रहे हैं तो उनका परिणाम आपको अच्छा मिलेगा, एंड अगर आप बुरे कर्म कर रहे हैं तो अकॉर्डिंगली ही आपको उसका कर्मा मिलेगा। ओके, एंड यस, आपको अपने गाइस हार्ट चक्रा पे काम करने की काफ़ी ज़रूरत है, हार्ट चक्रा और रूट चक्रा। ओके, अबंडेंस की शुरुआत हो जाएगी आपके नवंबर के महीने में। फर्स्ट वीक ऑफ नवंबर के बाद से ही, लाइक एक हफ्ते बाद ही नवंबर के, आपके लाइफ में अबंडेंस आना शुरू हो जाएगी। चलिए देखते हैं आपकी हेल्थ कैसे रहने वाली है नवंबर के महीने में एरीज लियो सैजिटेरियस। टू ऑफ वॉन्ड्स। गाइस अपनी एनर्जीज को भी थोड़ा बैलेंस करो आप लोग। एनर्जीज बैलेंस नहीं है, जिसकी वजह से हेल्थ अफेक्टेड रहेगी। ओके, यस, 5 ऑफ पेंटिकल्स, जस्टिस अगेन। ओके, कुछ लोगों के लिए नवंबर के महीने में बॉटम ऑफ द डेक है द सन। ओके, ब्यूटीफुल एनर्जी है। नवंबर का महीना काफ़ी क्योस और कन्फ्यूजन लाएगा, लेकिन उसके बाद जिसको जिसको कहते हैं हम अंत भला तो सब भला, तो वही होने वाला है। हो सकता है कुछ रिश्तों का सच आपको पता लगे,
एंड जैसे कि मैंने बोला, इधर जजमेंट है, इधर जस्टिस है, तो इसको सिर्फ बेसिकली लाइफ में नवंबर के मंथ में धीरे धीरे करके आपकी लाइफ में बैलेंस आ जाएगा। कुछ लोगों का रिश्ता पक्का हो सकता है, शादी हो सकती है, बट हेल्थ वाइज गाइज थोड़ा सा आपको अपना ध्यान रखने की ज़रूरत है। ओके, एंड 222 1111 जैसे कि मैंने पहले बोला था, 1010 और 999 आपको काफ़ी दिखने वाला है नवंबर के महीने में। चलिए देखते हैं और क्या है। सन का कार्ड आया है, ओवरऑल एनर्जी बहुत अच्छी है। हो सकता है नवंबर के महीने में गाइस थोड़ा सा आपको ऐसा लगे कि मेरे साथ ऐसा क्यों हो रहा है, बट एंड में जाके मतलब नवंबर के लास्ट वीक तक आपको पता लग जाएगा कि इतना सब कुछ आपके साथ क्यों हुआ, एंड यू विल बी ग्रेटफुल टू गॉड, ट्रस्ट मी, यू विल बी ग्रेटफुल टू मदर यूनिवर्स। चलिए देखते हैं मदर यूनिवर्स एरीज लियो सैजिटेरियस को क्या गाइडेंस आप देना चाहते हैं फॉर द मंथ ऑफ नवंबर। एक्ट रादर देन वेट। तो अगर आप काफ़ी टाइम से किसी चीज़ का वेट कर रहे थे तो आपको बोला जा रहा है नहीं, आपको वेट नहीं करना है, आपको उस पर काम करना शुरू कर देना चाहिए, वेट नहीं करना चाहिए। ऑब्जर्व योर एटीट्यूड। तो हो सकता है कि आप काफ़ी ज़्यादा कटे कटे से रहते हो, लोगों से ज़्यादा बात ना करते हो, या थोड़ा बहुत आपके अंदर कोई नेगेटिव हैबिट है जिसकी वजह से वो आपको रियलाइज़ नहीं हो रही लेकिन सामने वालों को रियलाइज़ हो रही है। तो आपको नवंबर के महीने में इस चीज़ पे काम करना चाहिए। सेक्रल चक्रा, हार्ट चक्रा, एंड देखो बॉटम ऑफ द डेक क्या आया, ब्रेक योर नेगेटिव हैबिट्स। आपके साथ क्या होता है, आपको लगता है कि आपकी लाइफ बस गोल गोल घूमी जा रही है। आपने कभी नोटिस करा होगा कि एक ही टाइप का पैटर्न आपकी लाइफ में रिपीट होता रह रहा है। वो इसलिए क्योंकि आपने अपनी नेगेटिव हैबिट को पहचाना ही नहीं। जब आपने पहचाना ही नहीं तो आप काम कैसे करेंगे, जब आप काम नहीं करेंगे तो वो पैटर्न रिपीट होता रहेगा। सो बेसिकली गाइज आपको अपने सेक्रल चक्रा, सोलर प्लेक्सिस चक्रा, सॉरी सेक्रल चक्रा, हार्ट चक्रा और थर्ड आई चक्रा पे काम करने की ज़रूरत है। ओके, आपकी इंट्यूशन काफ़ी स्ट्रांग है लेकिन एनर्जीज अभी बिखरी पड़ी हैं जिसकी वजह से एकाग्र नहीं हो रही हैं एंड आपकी इंट्यूशन ढंग से काम नहीं कर रही है। ओके, चलिए देखते हैं और क्या ब्लेसिंग्स आने वाली है नवंबर के महीने में एरीज, लियो और सैजिटेरियस के लिए। लुक टू स्टार्स। तो अगर आपको तारों से बातें करना पसंद है एंड आपको लगता है कि वो हीलिंग आपको प्रोवाइड करते हैं तो आप तारों से बातें करना शुरू कर दीजिए। दिस विल हेल्प यू अ लॉट। जो सवालों के जवाब अगर आपको नहीं मिल रहे हैं तो डेफिनेटली मिलना शुरू हो जाएंगे। विजन बोर्ड अगेन अ मैनिफेस्टेशन टेक्निक, इसको आपने कैसे करना है मैं बता देती हूँ। विजन बोर्ड में आपको एक बोर्ड लेकर आना है, लाइक सॉफ्ट बोर्ड जैसे हमारे स्कूल्स में होते थे, एंड उस पर जो भी आपका टारगेट गोल है उसको आपने पेस्ट कर देना है या पिन अप कर देना है। एंड डेली रात को सोने से पहले और सुबह उठने के बाद सबसे पहले उसको देखना है, सो दैट वो आप एनर्जीज ग्रैब करें एंड उसके अकॉर्डिंगली ही आप काम करें। ओके, चलिए देखते हैं और क्या ब्लेसिंग्स हैं नवंबर के महीने में आप लोगों के लिए। ओके ओके, काफ़ी सारे कार्ड्स आ गए, मैंने 2 ही निकालने थे। प्रमोशन, तो आप लोगों का प्रमोशन हो सकता है, नेचुरल सी बात है क्योंकि यहाँ टावर मोमेंट है, मैंने बोला है अबंडेंस आने वाली है, तो प्रमोशन है आपके पास नवंबर के महीने में, आपको प्रमोशन मिल सकता है। ट्विन फ्लेम 1111, मैंने क्या बोला था, अगर आपकी मैंने पहली चीज़ ये वीडियो की स्टार्टिंग में ये बोली थी कि आपका यूनियन होने वाला है, रिकन्सिलिएशन होने वाला है। कुछ लोगों के लिए यूनियन, कुछ लोगों के लिए रिकन्सिलिएशन उनके ट्विन फ्लेम के साथ। एंड सी ये आ गया है, 1111 भी आ गया। पैशन, तो डेफिनेटली आप फाइनली डिसाइड करने वाले हो कि आपका पैशन क्या है और उस पर काम करने वाले हो। ओके, चलिए देखते हैं कि नवंबर के महीने में आपको क्या एफर्मेशन यूज़ करनी है ताकि वो आपको हील करने में हेल्प करे। वरी, आई एम लर्निंग दैट वरी डज नॉट चेंज एन आउटकम। तो आपको बेसिकली परेशान नहीं रहना है और आपको ये एफर्म करना है कि सिर्फ सोचने विचारने से सिचुएशन नहीं बदलती, आउटकम नहीं बदलता, उस पर वर्क करना ज़रूरी है। एक्ट रादर देन वेट। ओके,
चलिए देखते हैं साईं बाबा जी आपको क्या गाइडेंस देना चाहते हैं फॉर द मंथ ऑफ नवंबर, एरीज, लियो, सैजिटेरियस। ओके, डिवाइन वननेस, देयर इज वन सुप्रीम बीइंग, ऑल द वेज ऑफ रीचिंग हिम आर डिफरेंट, वी ऑल आर इंटरकनेक्टेड। तो बाबा आपको बोल रहे हैं कि अगर आप सभी धर्म के, ये हमारा लोगो भी है, अगर आप ध्यान से देखें, हम सारी जाति धर्म को मानते हैं लेकिन भगवान एक है, ये हम सब जानते हैं। तो अगर जैसे मैंने कुछ लोगों को देखा भी है, इनफैक्ट हर हर मंदिर, गुरुद्वारा, चर्च, हर जगह खटखटाते हैं कि हमारी यहाँ पे ये वाली मन्नत पूरी हो जाए, यहाँ पे ये वाली। ऐसा कुछ नहीं होता, भगवान तो एक ही है ना, पूजने के ज़रिए अलग हैं। तो आपको ये बोला जा रहा है कि आप एक ही इष्ट को पूजें, उसी में ही सारे इष्टों का वास होता है। ओके, तो ये चीज़ है, बहुत प्यारी गाइडेंस आई है आप लोगों के लिए। एंड इग्नोर, तो आपको बाबा बोल रहे हैं कि अपने जो पेन्स हैं और अपने जो हर्ट हैं, जितने आपके दुख और दर्द हैं, उनके बारे में डिस्कस करना लोगों से बंद करो। क्योंकि जब आप डिस्कस करते हो, आपके कॉन्शियस में वो बात पहुंच जाती है एंड वो आपको आपको बेसिकली परेशान करती है, आपके चक्रास को इम्बैलेंस करती है। तो वो चीज़ नहीं करनी है। ओके, सो बहुत प्यारी गाइडेंस आई है आप लोगों के लिए बाबा की तरफ से। एंड साथ ही आया है बॉटम ऑफ द डेक, सर्विंग द नीडी। ओके, तो जितना हो सके डोनेशन करें आप। एक चीज़ और गाइस, डोनेशन से मैं आप लोगों को बता दूं, मुझे इनफैक्ट याद ही आ गया, हमने डोनेशन ड्राइव स्टार्ट करी है, आज से पहले भी करी थी, लास्ट ईयर करी थी, फ्रॉम अक्टूबर टू फरवरी, जिसमें हम डोनेशन कलेक्ट करते हैं एंड जो भी डोनेशन आएगा वो हम वृद्ध आश्रम में एंड साथ ही जो छोटे अंडर प्रिविलेज चिल्ड्रन हैं उनकी स्टेशनरी आइटम्स और उनको बुक्स प्रोवाइड करने में हेल्प करते हैं। तो अगर आप भी इस डोनेशन ड्राइव का हिस्सा बनना चाहते हैं तो मैं सारी डिटेल्स कम्युनिटी सेक्शन में हमारे यूट्यूब चैनल के मैं डाल दूँगी। ओके, सो गाइज, ये थी आपकी रीडिंग। कैसी लगी मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। कमेंट सेक्शन में 1111 आई क्लेम दिस पॉजिटिव रीडिंग ज़रूर लिखिएगा। लाइक ज़रूर करें हमारा ये वीडियो, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें हमारे यूट्यूब चैनल को। सब्सक्राइब करते वक्त बेल आइकन को ज़रूर क्लिक करें। मैं आऊँगी और नई रीडिंग्स के साथ। टिल देन, लव यू ऑल, टेक वेरी गुड केयर ऑफ़ योरसेल्व्स। ओम साई राम। हे गाइस, वेलकम टू डिवाइन फॉर्चून 709 टैरो। चलिए देखते हैं नवंबर का महीना जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस के लिए कैसा रहने वाला है। काफ़ी डिटेल रहने वाला है ये वीडियो, तो एंड तक बने रहिएगा। ओके, चलिए देखते हैं आपकी लव लाइफ कैसे रहने वाली है। मेरे पास तीनों ही कार्ड्स आ गए। ओके, चलिए देखते हैं। किंग ऑफ पेंटिकल्स, 4 ऑफ स्वॉर्ड्स, मैंने 3 ऑफ स्वॉर्ड्स क्यों बोला, 6 ऑफ पेंटिकल्स। ओके, बॉटम ऑफ द डेक है जजमेंट। ओके, अगेन जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस। फर्स्ट ऑफ ऑल, अगर आपको आपके अच्छे कर्मों का फल मिलने वाला है आपकी लव लाइफ में। मुझे नहीं पता आपने कितने अच्छे कर्म करे हैं, बट येस, डेफिनेटली फल आपको ज़रूर मिलेगा। बेसिकली आप जो भी कर्म करे हैं आपने पिछले कुछ महीनों में या पिछले कुछ सालों में, तो उनका फल आपको मिलने वाला है। आपका लव लाइफ पे हाल फिलहाल फोकस थोड़ा सा कम रहेगा। आपका मेन फोकस रहने वाला है पैसों को मैनेज करने में, पैसे पे फोकस करने में। एंड हो सकता है कि आपके पास लवर से मुलाकात हो। अगर आपका कोई एक्स था तो उनसे हो सकता है आपकी अचानक मीटिंग हो एंड कुछ ऐसी बात हो जिससे आपका दिल दुखे। एंड कुछ लोगों के लिए यहाँ मेरे को ब्रेकअप नज़र आ रहा है, सॉरी टू से, बट ऐसा है। तो मैं शुगर कोट नहीं करती, जैसा है वैसे बताऊँगी। कुछ लोगों के लिए ब्रेकअप है, कुछ लोगों के लिए जो डेट कर रहे हैं एंड जो मैरिड हैं, हो सकता है आपका लवर कुछ ऐसी बात कर दे जिस वजह से आपका दिल दुखे। एंड यस, आप बेसिकली अपनी लव लाइफ में भी बैलेंस क्रिएट करने की कोशिश कर रहे हैं। ओके, इस नवंबर के महीने में। एंड किसी टाइप की एंडिंग, जैसे कि मैंने बोला 6 + 4 10। यस, चलिए देखते हैं आपकी करियर कैसे रहने वाला है नवंबर के महीने में जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस का। आपके लिए तो कार्ड्स भर भर के आ रहे हैं, मेरे को ज़रूरत ही नहीं पड़ रही शफल करने की। एस ऑफ कप्स, 3 ऑफ स्वॉर्ड्स,
5 of Pentacles. Mother Universe, please clarify 3 of Swords. एट ऑफ वॉन्ड्स, बॉटम ऑफ द डेक है 5 ऑफ वॉन्ड्स। गाइज करियर में मेजर ट्रांसफॉर्मेशन आने वाला है आप लोगों का, एंड मतलब एक बेसिकली तूफान के बाद की एक शांति आप महसूस करेंगे इस नवंबर के महीने में। ये 3 ऑफ स्वॉर्ड्स की एनर्जी को मैंने क्लैरिफाई करा विद 8 ऑफ वॉन्ड्स। तो हो सकता है कि आपके पास कुछ ऐसा कम्युनिकेशन आए या किसी से ऐसी बात हो जिसकी वजह से आपका दिल दुखे। ओके एंड थोड़ा फाइनेंसिस को लेके भी परेशान दिखाई दे रहे हैं मुझे नवंबर के महीने में। एंड साथ ही बेसिकली करियर में आप बहुत कुछ देखने वाले हैं, कोई ऐसी न्यूज़ जो आपका दिल दुखाएगी। साथ ही फाइनेंसिस थोड़े से रिड्यूस होते हुए दिख रहे हैं, थोड़े से मेजरली नहीं हैं। एंड विद द एस ऑफ कप्स यहाँ पे ये भी दिखाई दे रहा है कि आप कुछ नया बिजनेस या नई जॉब या बिजनेस और जॉब साइमल्टेनियसली स्टार्ट करने का सोच रहे हैं। एंड जब आप ये डिस्कस करेंगे अपनी फैमिली के साथ तो चांसेस हैं थोड़े बहुत आर्ग्यूमेंट्स के। ओके चलिए देखते हैं आपकी हेल्थ कैसे रहने वाली है इन द मंथ ऑफ नवंबर। 8 ऑफ पेंटिकल्स एंड एम्परर, बॉटम ऑफ द डेक है क्वीन ऑफ वॉन्ड्स। हेल्थ अच्छी रहने वाली है, बट फिर भी आप थोड़ा ध्यान दें क्योंकि थोड़ा सा आपको हो सकता है इशू। रीज़न बीइंग टेंशन की वजह से थोड़ा बहुत इशू होगा क्योंकि फाइनेंसेस से रिलेटेड आप परेशान हैं, थोड़ा सा स्टक महसूस करेंगे जिसकी वजह से थोड़ा सा आपको अपना बीपी का इशू हो सकता है। शुगर अगर डायबिटिक है तो उसका भी इशू हो सकता है। ओके सो यस लेकिन नवंबर के बाद मेरे को कुछ लोगों के लिए, मैं सबके लिए नहीं बोलूँगी, स्टेबिलिटी आती हुई दिख रही है। 88 के कार्ड्स हैं, 8 ऑफ पेंटिकल्स एंड 8 ऑफ वॉन्ड्स। स्टेबिलिटी आते हुए दिख रही है नवंबर के, इनफैक्ट मिडल से ही आ जाएगी वो स्टेबिलिटी, लेकिन नवंबर के शुरुआती कुछ दिन थोड़े उथल पुथल वाले हो सकते हैं आप लोगों के लिए। ओके चलिए देखते हैं और क्या गाइडेंस आई है जमुना लिब्रा एक्वेरियस के लिए फॉर द मंथ ऑफ नवंबर। लिव इन दी मोमेंट, तो आपको बोला जा रहा है कि नवंबर का महीना हर एक पल को खुल के एंजॉय करो, खुल के जियो। रिमेन सेंटर, तो आपको बोला जा रहा है अगेन मेडिटेटिव स्टेट है ये, तो आपको बोला जा रहा है कि अगर आप परेशान हैं बहुत ज़्यादा या दुखी हैं, ये समझ नहीं आ रहा क्या करना चाहिए क्या नहीं, तो उसका बेस्ट सॉल्यूशन मैं सारे लोगों को कहती हूँ जो मुझसे पर्सनल रीडिंग्स के लिए भी आते हैं कि उसको मेडिटेशन करो। अब मेडिटेशन का प्रॉपर प्रोसीजर क्या है वो आपको पता होना ज़रूरी है। एंड सी दी सिंक्रोनिसिटी, तो ये आपको ये बोला जा रहा है कि अगर आपको एंजल नंबर्स दिख रहे हैं, जो कि आपको दिखेंगे, मैं बताती हूँ कौन से एंजल नंबर्स दिखेंगे। 36, ओके 88, 55, 11, काफ़ी दिखेंगे आपको नवंबर के महीने में। तो इनका क्या मतलब है ये जानने की कोशिश करें। ओके चलिए देखते हैं नवंबर के महीने में और क्या ब्लेसिंग्स आने वाली हैं आप लोगों के लिए। वेकेशन, तो हो सकता है कि आप कोई वेकेशन प्लान करें नवंबर के महीने में, या आप अपने आप को वेकेट करें किस फॉर्म में कि अगर आप वर्क पे नहीं जाना चाहते तो आप थोड़ा सा ब्रेक लेंगे। ये इस टाइप की वेकेशन भी हो सकती है क्योंकि मुझे इतना पता है जेमिना लिब्रा एक्वेरियस के लोगों को काम करना बहुत पसंद है एंड तब वो अपनी हेल्थ भी नज़रअंदाज कर देते हैं। बट ये अच्छी चीज़ है कि आप फाइनली वेकेशन पे जा रहे हैं। एंड मेडिटेट, देखिए कार्ड्स कैसे रेजोनेट कर रहे हैं, तो आपको बोला जा रहा है मेडिटेशन करने को नवंबर के महीने में, ये गाइडेंस ही है। चलिए देखते हैं और क्या ब्लेसिंग्स आपको मिलने वाली हैं नवंबर के महीने में। मेरे काफ़ी ब्लेसिंग्स दिखती हैं नवंबर के महीने में आपके लिए। 7 चक्रा हीलिंग, अगेन लाइक आई सेड
मेडिटेशन करो, 7 चक्रा हीलिंग। अगर आपको हीलिंग करवानी है तो आप मुझसे करवा सकते हैं। आप मुझे उसके लिए पर्सनली मैसेज कर सकते हैं इंस्टाग्राम पे। सारी डिटेल्स इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं डाल दूँगी। ट्रू फ्रेंड, तो आपको नवंबर के महीने में एक आपको सच्चा मित्र मिलने वाला है आपका। ये गाइस कहने में आसान होता है सच्चा मित्र, ओके। सच्चे मित्र की पहचान अपने आप में ही एक कला है, ओके। कहने को लोगों के बहुत दोस्त होते हैं, लेकिन आप जब बड़े होते हैं तब आपको पता लगता है कि आपके सिर्फ 1 या 2 ही चुनिंदा ऐसे लोग हैं जिनसे आप अपना हाले दिल बयां कर सकते हो। पैशन, तो आने वाले वक्त में नवंबर के महीने में आप अपना पैशन फॉलो करेंगे। एंड और क्या ब्लेसिंग्स आने वाली हैं जमुना लिब्रा। म्यूज़िक, तो म्यूज़िक से अगर आप हील होते हैं तो आप काफ़ी म्यूज़िक सुनेंगे, या अगर सुनना चाहते हो तो सुनो, वो आपको हील करेगा नवंबर के महीने में, ओके। चलिए देखते हैं क्या इन्फॉर्मेशन है नवंबर के महीने में फॉर जमुना लिब्रा एक्वेरियस। ओके, ट्रस्ट। मैं आपको भी थोड़ी देर पहले यही बोलने वाली थी कि आपको ट्रस्ट इश्यूज होते हैं, ओके। आपका इंट्यूशन बहुत स्ट्रॉन्ग है, लेकिन आप अपने आप को, लेकिन वो एक होता है ना कि किसी के पास एक स्किल है लेकिन उसको पता ही नहीं उसको यूज़ कैसे करना है। वो चीज़ है आपके साथ। आपकी इंट्यूशन गाइस बहुत स्ट्रॉन्ग है, लेकिन आप उसको कई बार नज़रअंदाज कर देते हैं। तो ट्रस्ट आया, एक्सेप्ट दैट माई इनर वॉइस विल ऑलवेज गाइड मी करेक्टली। तो इस चीज़ को गाइस आप नज़रअंदाज करते हैं, इसको ज़रूर याद रखें नवंबर के महीने में। स्पेशली मेडिटेशन करते वक्त एफर्मेशन ये ज़रूर बोलें, आई एक्सेप्ट दैट माई इनर वॉइस विल ऑलवेज गाइड मी। ये आपको काफ़ी हेल्प करेगा, ओके। चलिए देखते हैं साईं बाबा जी आपको क्या गाइडेंस दे रहे हैं नवंबर के महीने में। बाबा गाइड करें जेमिनी लिब्रा एक्वेरियस के लोगों को फॉर द मंथ ऑफ नवंबर। सोल ग्रुप, इफ पर्सन फ्रॉम योर सोल ग्रुप इज ट्राइंग टू हेल्प यू, टेक इट। तो हो सकता है कि आप ही के जैसे सोच विचार वाले, या जिनकी लाइफ में बिल्कुल वही चीज़ें घटित हुई हों जो आपकी लाइफ में घटित हुई हैं, तो ऐसे लोगों से इंटरेक्शन करो, बिकॉज वो आपको हेल्प करेंगे कि वो कैसे निकले थे अपने उस मुश्किल वक्त में। और अगर आप किसी की मदद कर सकते हो तो उनकी भी मदद करो। ये आपके अच्छे कर्म में भी काउंट होगा और आपको हील भी करेगा, ओके। तो ये बोल रहे हैं बाबा आपको। चलिए देखते हैं और क्या गाइडेंस है जो बाबा आपको देना चाहते हैं नवंबर के महीने में। बातें करना वैसे भी बड़ा पसंद होता है, स्पेशली एक्वेरियस को। द 3 मैजिक्स, हैव गुड थॉट्स, गुड वर्क्स, गुड डीड्स, एज दीज विल कम बैक टू यू सूनर और लेटर इन लाइफ। अगेन बाबा आपको बोल रहे हैं अच्छा कर्म करो, अच्छे विचार कर रखो और अच्छा बोलो। यही 3 चीज़ें हैं जो आपको आपकी ज़िंदगी में काम आएंगी, ओके। तो ये चीज़ें करो। साथ ही आपको बोला जा रहा है कि बाबा आपको आपकी राह दिखाएंगे, लेकिन उस राह पर आपको अकेले ही चलना होगा, ओके। अगर आप स्टक हैं, जो कि मेरे को लग रहा है कि आप थोड़े बहुत स्टक फील करेंगे नवंबर के महीने में, तो आपको घबराना नहीं है, क्योंकि बाबा ही आपको रास्ता दिखाएंगे। पर वो सिर्फ रास्ता दिखाएंगे, चलना आपको उस, पहली बात तो उस रास्ते को पहचानना आपको होगा, और वो पहचानने के बाद आगे बढ़ना भी आप ही को होगा, ओके। सो जेमिनी लिब्रा एक्वेरियस, ये थी आपकी रीडिंग। कैसी लगी मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। आई क्लेम दिस रीडिंग, आई क्लेम दिस एनर्जी, और 1111 ज़रूर लिखिएगा। एंड लाइक ज़रूर करें हमारा ये वीडियो, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। मैं आऊँगी और नई रीडिंग्स के साथ। टिल देन लव यू ऑल, टेक वेरी गुड केयर ऑफ़ योर सेल्स। ओम साई राम। गाइस चलिए देखते हैं टॉरस वर्गो कैप्रिकॉर्न राशि के लोगों के लिए नवंबर का महीना कैसे रहने वाला है। चलिए देखते हैं। पहले देखेंगे लव लाइफ कैसे रहने वाली है टॉरस वर्गो कैप्रिकॉर्न की नवंबर के महीने में। मदर यूनिवर्स प्लीज़ बताएं। नाइट ऑफ कप्स, टू ऑफ पेंटिकल्स, पेज ऑफ स्वॉर्ड्स, बॉटम ऑफ द डेक है 7 ऑफ वॉन्ड्स। तो काफ़ी मेरे को आप कम्युनिकेशन करते हुए दिखाई दे रहे हैं टॉरस वर्गो कैप्रिकॉर्न इन टर्म्स ऑफ योर लव लाइफ।
अगर आप सिंगल हैं या फिर आप शादी करना चाहते हैं तो दो लोगों में आपकी चॉइस है जो आप फाइनली करेंगे एंड रिस्क लेंगे। एंड कुछ लोग जिनको कोई आउट ऑफ कास्ट कल्चर रिलीजन या इकोनॉमिक स्टेटस की लड़का या लड़की पसंद है तो आप फाइनली उस रिश्ते की तरफ आगे बढ़ते हुए मेरे को दिख रहे हैं। पेज ऑफ स्वॉर्ड्स की एनर्जी एक रिस्क टेकर की एनर्जी है, तो डेफिनेटली नवंबर के महीने में लव लाइफ में आप रिस्क लेते हुए दिखाई दे रहे हैं। आप में से कुछ लोगों को प्रपोजल मिल सकता है आपके पार्टनर की तरफ से। ये लव प्रपोजल हो सकता है या ऑल टुगेदर मैरिज का प्रपोजल भी है। कुछ लोगों के लिए यस मैरिज प्रपोजल है। एंड किसी टाइप का लेटर, लव लेटर फॉर्म में आपको रिसीव होगा आपके पार्टनर की तरफ से। बेसिकली कम्युनिकेशन की एनर्जी है, ये देख रहे हैं, ये लव लेटर ये रिसीव होने वाला है आपको आपके पार्टनर की तरफ से। कुछ लोगों के लिए तो मुझे ऐसा लग रहा है लव लाइफ में बहुत इंतज़ार करा है कमिटमेंट का, या फाइनली कि वो आपको प्रपोजल दे शादी का, तो वो मिलता हुआ आपको मेरे को दिखाई दे रहा है आपके लिए। यस, बहुत खूबसूरत सी एनर्जी है नवंबर की टॉरस वोगो कैप्रिकॉर्न के लिए इन टर्म्स ऑफ लव। चलिए देखते हैं करियर कैसे रहने वाला है टॉरस वोगो कैप्रिकॉर्न का। 2 ऑफ स्वॉर्ड्स, चैरियट, बैलेंस। कुछ लोग यहाँ टॉरस वोगो कैप्रिकॉर्न की राशि, मुझे आप में से कुछ लोग किसी टाइप के ट्विन फ्लेम कनेक्शन में दिख रहे हैं। ट्विन फ्लेम, सोलमेट या कार्मिक कनेक्शन, सारे नहीं हैं लेकिन कुछ लोग हैं, वहाँ पे आप थोड़ा कंफ्यूज हो जाएंगे। तभी मैंने आपको बोला कि ऐसा है कास्ट कल्चर रिलीजन इकोनॉमिक स्टेटस का फ़र्क। 4 ऑफ स्वॉर्ड्स, ओके। बॉटम ऑफ द डेक है 7 ऑफ पेंटिकल्स। सो करियर के पॉइंट ऑफ व्यू से अगेन चॉइस है, जॉब करना है या बिजनेस, या 2 बिजनेस करने हैं, दोनों में से कौन सा एक बिजनेस करना है एंड उसमें बैलेंस लेकर आएंगे। लेकिन कुछ लोगों के लिए मुझे यहाँ, आप लोगों को अगर आपने किसी स्टॉक में या वैसे कहीं पैसा लगाया है वो थोड़ा सा डूबता हुआ दिख रहा है। कुछ ऐसी न्यूज़ आपको मिल सकती है आपके करियर से रिलेटेड या आपकी, या करियर से ही रिलेटेड, कि आपका जो दिल दुखाए। ओके एंड कुछ लोगों के लिए अगर आप फाइनली रिस्क वाली चीज़ कर रहे हैं सॉरी, अगर आप कुछ ऐसा सा रिस्क ले रहे हैं अपने करियर में तो नवंबर के महीने में नहीं लीजिए, क्योंकि वो रिस्क आपके लिए नुकसानदायी हो सकता है। ओके एंड नवंबर के महीने में जो लोग बिजनेस स्टार्ट करने का सोच रहे हैं, कॉन्ग्रेचुलेशंस, क्योंकि वो बिज़नेस या वो जॉब आपके लिए काफ़ी फ्रूटफुल रहने वाली है। अबंडेंस लाएगी वो जॉब या वो बिज़नेस जो आप फाइनली कर रहे हैं। कुछ लोग यहाँ जॉब से ही रेजिग्नेशन लेके अपना बिज़नेस स्टार्ट कर रहे हैं नवंबर के महीने में, तो उन लोगों के लिए भी काफ़ी फ्रूटफुल मंथ है नवंबर का। ओके 222 एंड 1111 आपको काफ़ी दिखाई दे सकता है नवंबर के महीने में। 222 आपको बेसिकली ये बताता है कि आपको अपनी एनर्जीज़ को बैलेंस करना है, एकाग्र करना है। काफ़ी स्कैटर्ड एनर्जी रहती है। स्कैटर्ड एनर्जी का सबसे बड़ा साइन क्या होता है, 1 मिनट आप कुछ सोच रहे हैं, दूसरे मिनट आप कुछ और सोचने लग गए। ओके तो ये चीज़ गलत है आप लोगों के लिए। चलिए देखते हैं हेल्थ कैसे रहने वाली है टॉरस वोगो कैप्रिकॉर्न की इन द मंथ ऑफ नवंबर। जस्टिस, मैजिशियन, 8 ऑफ पेंटिकल्स, बॉटम ऑफ द डेक है। स्टेबल है, हेल्थ स्टेबल है गाइस, हेल्थ में कोई एज सच इशू नहीं आएगा। एंड नवंबर के महीने में आई डोंट नो व्हाई बट मुझे कोई मैसेज मिल रहा है, किसी टाइप की विश या मुराद या फिर कोई ख्वाहिश या कोई मन्नत आपकी पूरी होती हुई दिखाई दे रही है मुझे नवंबर के महीने में। कुछ लोगों के लिए मैसेज था, किसके लिए था मैं नहीं जानती, बट ये था तो मैंने आपको बताया। ओके मैजिशियन का कार्ड है। मैनिफेस्टेशन ज़रूर करिएगा नवंबर के महीने में, फ्रूटफुल साबित होगी, मैनिफेस्टेशन ज़रूर पूरी होगी। ओके बट पॉजिटिव रह के कीजिएगा। ये काफ़ी लोग मेरे को बोलते हैं दीदी मैनिफेस्ट तो कर रहे हैं, पूरी नहीं हुई, तो परेशान हो के टाइम स्टैम्प लगा के कि मेरी मैनिफेस्टेशन 1 महीने में पूरी हो जाए, तो ऐसे नहीं होता। सरेंडर करना पड़ता है, इसी को ही सरेंडर कहते हैं। ओके
चलिए देखते हैं और क्या गाइडेंस है नवंबर के महीने में टॉरस वर्गो कैप्रिकॉर्न के लिए। सी गॉड इन ऑल थिंग्स, तो आपको बोला जा रहा है हर चीज़ को अप्रिशिएट करो। पानी को, सिर पे छत है, घर में बिजली है, घर में लाइट है, घर में सूरज, चांद, सितारे, सबको अप्रिशिएट करो और सब में भगवान ढूंढने की कोशिश करो। ओके, ये आपको धीरे धीरे क्या सिखाएगा कि एन्जॉय द लिटिल थिंग्स इन लाइफ। क्योंकि आप लोग बहुत एम्बिशियस होते हो टॉरस वर्गो कैप्रिकॉर्न, स्पेशली टॉरेंस। क्लियर आउट द डेब्रिस, तो अगर आपके आसपास या आसपास कचरा रह रहा है या आपको बहुत इरिटेशन होती है तो साफ़ सफाई करो। एंड एक चीज़ और, काफ़ी लोग मुझे बोलते हैं दीदी अबंडेंस नहीं आ रही, अबंडेंस नहीं आ रही। अबंडेंस तब तक नहीं आती अगर आपकी अलमीरा वगैरह डीक्लटर्ड नहीं होती, सफाई नहीं होती। क्यों? क्योंकि जब वो बिल्कुल बुरी होती है, एक के ऊपर एक चीज़ ऐसी फेंकी हुई होती है, दैट मीन्स यू आर नॉट ऑर्गेनाइज। वो एनर्जी, वो ऑरा क्रिएट करती है आपके आगे जो नेगेटिविटी लेकर आती है। ओके, तो ये चीज़ें काफ़ी ध्यान रखा करो। एंड बॉटम ऑफ द डेक है अप्रिशिएट एवरीथिंग। बेसिकली आपको ग्रैटिट्यूड शो करने को बोला हुआ है। ओके, हर चीज़ के लिए थैंकफुल होना है आपने। टॉरस वर्गो कैप्रिकॉर्न, हर छोटी सी छोटी और बड़ी सी बड़ी चीज़ का बी ग्रेटफुल टू गॉड कि उन्होंने आपको ब्लेस करा है। चलिए देखते हैं और क्या ब्लेसिंग्स हैं टॉरस वर्गो कैप्रिकॉर्न के लिए इन द मंथ ऑफ नवंबर। फ्लो लाइक वाटर, तो आपको बोला जा रहा है गो विद द फ्लो। जैसे जैसे लाइफ की सिचुएशंस आ रही हैं उनको फेस करो, कंप्लेन मत करो एंड आगे बढ़ते जाओ। मेडिटेट, अगेन सबके लिए बेसिकली आज की नवंबर की रीडिंग में मेडिटेशन आया है। तो यस, क्लैरिटी लाओ, मेडिटेशन से क्लैरिटी आएगी गाइस। इसको हम सबसे हल्के में लेते हैं और सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ ही यही होती है। चलिए देखते हैं और क्या ब्लेसिंग्स हैं आप लोगों के लिए। पॉजिटिविटी, नवंबर के महीने में पॉजिटिविटी आएगी प्रोवाइडेड आप मेडिटेशन करें, हर चीज़ को, छोटी से छोटी और बड़ी से बड़ी चीज़ को अप्रिशिएट करें। गुड हेल्थ, जैसे कि मैंने आपको बताया था जस्टिस अ मैजिशियन बेस्ट कॉम्बिनेशन माना जाता है हेल्थ का। तो यस, आपको अच्छी हेल्थ मिलेगी, इसको भी हम अप्रिशिएट नहीं करते, पता है। फॉरगिवनेस, तो नवंबर के महीने में आप किसी को माफ़ करेंगे। माफ़ी भी इम्पॉर्टेंट होती है क्योंकि हम जब किसी को माफ़ नहीं करते ना तो नेगेटिव वाइब्स अपने अंदर भी आती हैं और हम उसके लिए भी बुरा भला बोलते हैं। तो वो ना हो इसलिए आपको बोला जाता है फॉरगिव करो ताकि आप आगे बढ़ सको अपनी लाइफ में आसानी से। बैलेंस, बैलेंस का यहाँ कार्ड भी आया था, 2 ऑफ पेंटिकल्स एंड चैरियट एंड 2 ऑफ स्वॉर्ड्स, सी, एंड यहाँ पे भी आ गया बैलेंस। तो नवंबर के महीने में बैलेंस आता हुआ दिख रहा है, पॉजिटिविटी आ रही है, अच्छी हेल्थ आ रही है एंड आप किसी को माफ़ करने वाले हो, विच इज़ वेरी गुड। चलिए देखते हैं क्या एफर्मेशन है आप लोगों के लिए जो आपको करनी चाहिए इन द मंथ ऑफ नवंबर। ह्यूमर, आई चूज़ टू फोकस ऑन द लाइटर साइड ऑफ लाइफ। तो अगर आप काफ़ी ज़्यादा सीरियस होते हो तो आपको बोला जा रहा है थोड़ा अपनी लाइफ पे ह्यूमर लेकर आओ। हर चीज़ को थोड़ा लाइटली लोगे तो लाइफ काटना आसान हो जाएगा। ओके, चलिए देखते हैं साईं बाबा जी आपको क्या गाइडेंस देना चाहते हैं टॉरस वर्गो कैप्रिकॉर्न इन द मंथ ऑफ नवंबर। ओम साई राम, ओम साई राम, ओम साई राम। डू नॉट जज, तो बाबा आपको बोल रहे हैं कि आप अपनी जो भी जजमेंट है, अगर आप किसी को लेके बहुत ज़्यादा जजमेंटल हो जाते हो तो बाबा आपको बोल रहे हैं वो बिल्कुल भी ना करें। दूसरों का जो अपना परसेप्शन दूसरों के लिए फिक्स्ड ना रखें। वक्त बदलता है, वक्त के साथ लोग बदलते हैं, तो अपनी परसेप्शन को भी बदलो
और जजमेंटल ना हो। साथ ही है लाइफ पर्पस, तो बाबा आपको बोल रहे हैं कि आप एक तरीके के हीलर हैं, लोगों का भला करते हैं, तो अपनी लाइफ के पर्पस को पहचानें और उसको फॉलो करें। खुद ब खुद अबंडेंस आना शुरू हो जाएगी। अगर आपके मन में ये होता है कि मेरी लाइफ में अबंडेंस क्यों नहीं है, तो अगर आप ये चीज़ें फॉलो करोगे तो डेफिनेटली आपकी लाइफ में अबंडेंस आना शुरू हो जाएगी। एंड अगर आप अक्सर अपनी लाइफ में ये सोचते हैं कि अब तो मैं स्टक हो गया, मैं आगे क्या करूँगा, मेरा फ्यूचर ही डार्क है, ऐसे से सवाल आते हैं, तो आपको बोला जा रहा है कि आपको सोल जर्नी फ्लो लाइक वाटर, आपके लिए गाइडेंस इसीलिए ही आई है कि लाइफ जैसे जैसे आगे बढ़ रही है आप भी उस लाइफ के साथ आगे बढ़ते रहो। रास्ता खुद ब खुद आपको मिल जाएगा, बाबा आपको खुद वो रास्ता दिखाएंगे, लेकिन उस रास्ते पे चलना आपको अकेले ही है। बाबा डेफिनेटली आपके बैक में होंगे, आपको सपोर्ट पूरा करेंगे, लेकिन चलना आपको खुद ही है। ओके, आई होप मैंने आपको अच्छे से गाइड किया होगा। टॉरस होगा कैप्रिकॉर्न, कैसी लगी ये रीडिंग मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। एंड कमेंट सेक्शन में 1111 आई क्लेम दिस रीडिंग, आई क्लेम दिस पॉजिटिव रीडिंग या पॉजिटिव एनर्जी को ज़रूर लिखिएगा कमेंट सेक्शन में। लाइक ज़रूर करें हमारा ये वीडियो, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। सब्सक्राइब करते वक्त बेल आइकन को ज़रूर क्लिक करें। मैं आऊँगी और नई रीडिंग के साथ। टिल देन लव यू ऑल, टेक वेरी गुड केयर ऑफ़ योर सेल्व्स। ओम साई राम।